हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अपोजिट जेंडर आप देख सकते हैं, अगर आप मेन हैं तो विमेन आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे विमेंस, और अगर आप विमेन हैं तो मेन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, या फिर अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। बहुत दिनों के बाद मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपोजिट जेंडर आपको एक नए यंग एनर्जी में देखते हैं, यूथफुल एनर्जी में देखते हैं। आपकी जो भी एज हो सकती है, कोई भी एज होगी आपकी, लेकिन अपोजिट जेंडर ये सोचते हैं कि आपका एज का पता लगाना, कहते हैं ना एजलेस ब्यूटी, यानी इसकी एज जो भी रहे लेकिन इसकी ब्यूटी कभी ढलती नहीं है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वही अपोजिट जेंडर आपके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो ब्यूटी है उसमें यूथफुलनेस है, एक जवानी है, एक यूथफुलनेस है। ठीक है, आप बहुत यंग लगते हैं, आपका जो भी एज हो सकता है आप यंग हों भी, मेरे चैनल पे हैं, मुझे नहीं पता, अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एज जो भी हो लेकिन आप अपनी एज से भी ज़्यादा जवान दिखते हैं, यंग दिखते हैं, तो वेट अ मिनट, हाँ, तो आप अपने एज से भी ज़्यादा जवान दिखते हैं, यंग दिखते हैं, तो यूथफुल एनर्जी है। और अगर आपकी एज कोई सी भी हो लेकिन आप में वो जो एक एनर्जी होती है ना, यूथफुल एनर्जी जो इंसान में होती है कुछ भी करने की, जब आप यंग रहते हैं, जब जनरली आप बहुत ज़्यादा यंग रहते हैं तो आप में कुछ भी करने का जुनून रहता है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो जोश धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है। एज के साथ साथ इंसान सीरियस होने लग जाता है, लेकिन आपके अंदर वो सीरियसनेस अभी, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड आया है सीरियसनेस, लेकिन जो ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है वो आज भी वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, या फिर जैसे यंग लोगों को देखते हैं अपोजिट जेंडर, जैसे वो अपनी ज़िंदगी खुल कर जीते हैं, आज़ाद पंछी की तरह जीना पसंद करते हैं। भले वो कहीं भी रह रहे हों, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घर में रह रहे हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विचार बहुत ज़्यादा खुले हैं और सोच बहुत ज़्यादा खुली है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूथफुल है आपकी। ठीक है, जवान एनर्जी है, ये कह सकते हैं, यंग एनर्जी है आपकी। ठीक है, फूल कार्ड के साथ मुझे लगता है आप पीस में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, शांति में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आपको लड़ाई पसंद नहीं है, आप जस्टिस में बिलीव करते हैं, शांति में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। आपको थोड़ा सा भी माहौल इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें किसी भी इंसान के साथ, वो आपको पसंद नहीं है। आप किसी अपोजिट जेंडर के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए आप उनको फ्रेंड जोन में तो रख ही देते हैं। ठीक है, तो मुझे वो भी यहाँ पे पिक हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर को, जो आपको लाइक भी करते हैं, उनको भी आप एक फ्रेंड जोन में रखते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट जेंडर की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड बन सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, फ्रेंड्स आप बना सकते हो, लेकिन उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो, बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स बनाते हैं आप, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, ऐसा इंसान जो बहुत डिसिप्लिन्ड है और बहुत सोच समझ के फ्रेंडशिप करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं और बहुत अपने असूलों के पक्के इंसान हैं आप, तो आप बहुत ही ज़्यादा असूलों के पक्के हैं, आपको इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा उनको लगता है। इवन रिलेशनशिप में आप किसी और की भी कहानियाँ सुनते हैं कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि कुछ लोग खुश होते हैं, किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें वो खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन आपका ऐसा एटीट्यूड नहीं है। हेरोफेंट कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, जिससे मुझे देख के लग रहा है कि अपोजिट जेंडर को ये लगता है ना कि आप मेन है या विमेन, आप बहुत समझदार हैं और आप अपोजिट जेंडर और सेम जेंडर दोनों की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो ये चीज़ अपोजिट जेंडर को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसीलिए उनका खिंचाव आपकी ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन कह लो, खिंचाव कह लो, लगाव कह लो, वो बढ़ता जाता है और इज़्ज़त भी साथ साथ में बढ़ती ही जाती है। ठीक है, आपके बारे में अपोजिट जेंडर जनरली आपके मुंह से नहीं सुनते, दूसरे के मुंह से ज़्यादा सुनते हैं। चलिए, ये एक मैसेज था, नहीं तो मैं भूल जाती तो मैंने बता दिया, उस पर भी बात करेंगे जल्दी। पहले इस पे बात करें कि आपको ना किसी और की बुराई सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि बुराई या फिर किसी और के लाइफ में कुछ हो गया
तो आप ऐसे इंसान नहीं हो जो हंसेगा या हंसेगी, ठीक है। आप जो भी है, मैन या विमेन व्यूअर्स, आप किसी के रिलेशनशिप फेलियर के ऊपर हंसते नहीं हो। तो अपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप रिलेशनशिप्स की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो या एक दूसरा रोमांटिक रिलेशन कनेक्शन हो, लेकिन आप इज़्ज़त करते हैं सब रिश्तों की। आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप ट्रेडिशनल भी थोड़े से हो सकते हैं अपनी सोच में, ट्रेडिशनल इन अ गुड वे मैं कहूँगी। मतलब कुछ चीज़ों को लेके आप स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे एक लिमिट होती है हर चीज़ की। फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप ही ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस लिमिटेशंस और बाउंड्रीज़ को अपना सेट करके रखना, वो आप करते हो। एक लिमिट करते रहते हो चीज़ों को कि हाँ, इतनी दूर तक तुम आ सकते हो, वैसे करके आपकी लिमिटेशंस हैं ज़िंदगी में। आप रोकते हैं लोगों को कि आप इतने तक ही आ सकते हैं क्योंकि आप फ्रेंड हैं, फ्रेंड जोन में जैसे आपने कर दिया, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो डेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा कुछ है आपका एटीट्यूड, मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए, हाँ, तो मैं कह रही थी कि पहला तो ये मैसेज हो गया कि आप किसी का इनजस्टिस नहीं देख सकते। दूसरा, आपके बारे में आप खुद नहीं बताते, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, आप बहुत सीरियस भी रहते हैं कभी कभी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुले विचारों के हैं। आपको घूमना पसंद है, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है, आपका बहुत लोगों का इस समय पे मन कर सकता है बीच पे जाने का, एनर्जी मिल रही है। क्योंकि आज ही सुबह मुझे एक इमेज दिखा था बीच का, जिससे मुझे लग रहा था कि मुझे क्यों दिखा, तो वहाँ पे एक साइन था आपके लिए कि आपको बीच पे जाने का मन कर सकता है। और ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप में से कुछ लोगों का मन कर सकता है कि बीच एरिया पे जाने का, या सपना हो सकता है, अगर अभी तक नहीं गए हैं तो एक सपना हो सकता है कि मुझे ऐसे जगह पे जानी है और सनसेट देखना है, या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मुझे क्यों मैसेज आ रहा है रुपुंजुल हेयर, ठीक है। आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप मेन हैं तो आपके हेयर बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप विमेन हैं तो आपके हेयर काफ़ी लंबे भी हो सकते हैं। और अगर शॉर्ट हेयर हैं आपके तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वो बात आ रही है कि आपका हेयर बहुत अच्छा है, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, क्योंकि रपुंज़ल का आ रहा है यहाँ पे। और एक बीच का मुझे आ रहा है। दो चीज़ मैसेज मैंने दे दिया। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो उसको ले सकते हैं कि आपका मन कर रहा होगा इन जगहों पे, अचानक से आपका मन किया होगा ऐसी जगहों पे टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, तो मैं कह रही थी कि आपके मुंह से ज़्यादा लोगों को सुनने को नहीं मिलता आपके बारे में, अपोजिट जेंडर को। अगर अपोजिट जेंडर को आपके बारे में कुछ भी जानना है तो वो या फिर आपके फ्रेंड से पूछ लें, आपके कलीग से पूछ लें, या आसपास के लोगों से सुनने को मिलता है। आप बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय बनते हो। आपका ये अतरंगी सा स्वभाव है, यानी कि फूल का गाड़ा है, जिससे मुझे ये लग रहा है बहुत अनोखा आपकी पर्सनैलिटी, अनोखी आपकी पर्सनैलिटी है। आप बहुत अलग से ही शाइन करते हो। ऐसा इंसान जो अलग ही दिखता है, उसको पसंद है कलर्स, अपने लाइफ में कलर्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। आपको रंग बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। किसी को लाइट पिंक बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, किसी को ग्रीन पसंद हो सकता है, किसी को रेड। तो एक कलरफुल आपको कपड़े पहनना मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद है। कलर्स से एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, मतलब मुझे आज ये कलर का पहनना है, मुझे कल ये कलर का पहनना है, या मुझे कहीं जाना है तो मुझे ये पहनना है। तो कलरफुल टाइप का आप कुछ कपड़े पहन सकते हो। नियर फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं अभी कहें ठीक है। तो नियर फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है कि आप कहीं पे मौजूद रहेंगे, वहाँ पे लाइट्स रहेंगी, सब चीज़ रहेगा, और वहाँ पे आप कलरफुल कपड़ों में रहोगे। ये जगह कोई भी हो सकती है। आप कहीं पे जा रहे हैं और ये कोई जगह है जहाँ पे लोग बहुत कलरफुल क्लोथ्स में हैं, लेकिन आप भी हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप बहुत कलरफुल कपड़े पहन के गए हो। मतलब आपके जो कपड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें अलग अलग कलर्स हैं, ये भी हो सकता है। नहीं तो बहुत, मतलब जो भी हो, फ्लोरल प्रिंट का भी हो सकता है, या फिर बहुत अच्छा लग रहा हो आपके ऊपर। मैन अगर वाइट पहनेंगे तो इस समय पे उनके ऊपर बहुत खिलेगा ये कलर, क्योंकि पहले ही बता दूँ मैं आपको ठीक है। अगर मैन व्यूअर्स हो तो आप वाइट पहन सकते हो, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है आप कहीं पे हिस्सा हो या कहीं पे जाएं, किसी भीड़ का हिस्सा हो, जहाँ पे आपको ऐसे कपड़े पहने हुए लोग भी मिल सकते हैं। नहीं तो आप खुद पहन रहे हो, एक वो भी है। मेन के लिए वाइट आया है, लेकिन विमेंस के लिए आया है कलरफुल, ठीक है। तो मैंने बता दिया, मतलब बहुत सारे कलर्स आपके कपड़ों में दिख रहे हैं, ठीक है। कलरफुल जगह है, ये भी हो सकती है, ठीक है। चलिए,
तो एक तो है कि आपके बारे में पता नहीं चलता, लोगों से पूछना पड़ता है कि हाँ वो कैसी है, वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इतना कम क्यों बात करता है, वो इतना कम क्यों बात करती है, वो ज़्यादा घुलता मिलता क्यों नहीं है, वो ज़्यादा घुलती मिलती क्यों नहीं है, या वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहती है, वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों रहता है, वो किससे बात करता है, वो उसके दोस्त कितने हैं, उसका पसंद क्या है, वो क्या करता है, क्या करती है, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक सवाल भी लोग नहीं जानते आपके बारे में, यानी आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से परखना, जान पाना वो उतना आसान नहीं है, इसीलिए लोग कंफ्यूज्ड हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में। आप जो बाहर से दिखा रहे हैं वही देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अच्छा, मैं बहुत घूमने की बातें कर रही थी ना, तो एंजल्स ने एक और मैसेज दे दिया, कोई ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे पत्थर है। आई डोंट नो ये पत्थर वाली जगह कौन सी है, आप अपने से समझ लेना, मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुछ पत्थर का काम हो सकता है या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो एक गुड लक का साइन होगा, एक न्यू स्टेप आप लेने जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उसका साइन होगा। तो पता नहीं, ये कोई पत्थर जैसी जगह है और यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ये एक मैसेज आया है कि आप कहीं पहाड़ पे जा रहे हैं, या कुछ पत्थर आपने देख लिया है, या कोई कुछ देखा है आपने, ठीक है। तो आप वो देख लेना कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो एक न्यू स्टेप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उसके साथ साथ ये एक उसका साइन होगा आपको, ठीक है। और वहाँ पे हो सकता है आपको बहुत खूबसूरत फ्लावर्स भी दिखें, क्योंकि आप पहाड़ पे जा रहे हो, पता नहीं आपने पत्थर कहीं देखा, या आपने कहीं पे डेकोरेशन ही देख लिया और वहाँ पे फूल हो सकते हैं, पत्थर का डेकोरेशन हो सकता है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपके बारे में तो लोग जानते नहीं हैं, उनको पूछना पड़ता है कि ये कैसी है, वो कैसा है, जो मैंने आपको बता दिया। आप कुछ भी पूछते हो, जैसे आपके बारे में नहीं जानते ना, तो दूसरे गॉसिप करते हैं कि ये कैसा हो सकता है, मतलब अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं कि कैसा होगा, कैसी होगी, या आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आपके बारे में पूरी तरह से कोई जानता नहीं है। जस्टिस कार्ड है, वो पीछे पर्दा जैसा कुछ है, जिससे मुझे यही लग रहा है कि उसके पीछे क्या है कोई नहीं जानता, इसने क्या राज छुपाए हैं, सीक्रेट्स छुपाए हैं, वो कोई नहीं जानता। तो एक वो भी है, ठीक है। अपोजिट जेंडर आपसे बात करने में हिचकिचाते ज़रूर हैं, वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर उनसे आपको कुछ बोलना है, मतलब उनको आपको कुछ बोलना है, तो वो कोशिश करेंगे ना कि आपको ऑनलाइन मैसेज करेंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोल नहीं पाते बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपको मैसेज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वही आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आपको अननोन पर्सन से भी मैसेज आ सकता है, या फिर कोई जान पहचान के कलीग जिनसे आपकी कभी बात नहीं हुई थी, जान पहचान के लोग जिनसे आपकी कभी बात नहीं हुई थी, चाहे सेम जेंडर हो या अपोजिट जेंडर, लेकिन मैसेज तो आ रहा है, अपोजिट जेंडर का ही देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको मैसेज आ रहा है कहीं से, ठीक है, कोई संदेश मैसेज आपको आएगा, और ये मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू ही आएगा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये इंसान मतलब ये इंसानों में, इन इंसानों में सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप बहुत हल्के से स्ट्रिक्ट भी दिखते हैं, और मतलब ब्यूटीफुल हैं आप, बहुत अतरंगी हैं, यूनिक हैं, गॉर्जियस हैं, हैंडसम हैं, लेकिन मेन तो सिंपल हैं यहाँ पे, ठीक है। मेन व्यूअर्स सिंपल हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल लुक में भी वो बहुत अच्छे दिखते हैं मेन व्यूअर्स यहाँ जो मेरे चैनल पे हैं। तो और विमेन व्यूअर्स वो कलरफुल दिखती हैं, ठीक है, वो अच्छा लगता है उनको सजना, ठीक है, जो भी है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के तरफ से ही मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया में मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसे सामने का मैसेज नहीं है कि मुंह पे बोल दिया, मुंह पे तारीफ़ कर दी। तो कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकते हैं, हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करने जाओ या कहीं तस्वीरें डाल रहे हो, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि बहुत लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है, आपके लुक्स को लेकर, लुक्स को देखकर, आपके पर्सनालिटी को देखकर, या जो भी आपने काम किया है उसको लेकर, किसी ना किसी कारण से आपको कॉम्प्लीमेंट्स अचानक से बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम सोशल मीडिया खोलते नहीं हैं, अचानक से खोल रहे हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ अचानक से होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अचानक से मिलेंगे आपको, कि अरे उम्मीद नहीं थी लेकिन मिल गए, चलो कॉम्प्लीमेंट्स तो मिला। तो ये आपको एक फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।